बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 10 बज चुके हैं और पूरा यूके जम चुका है। -1 का टेम्परेचर है। तो इस सिचुएशन को कोज़ी रखने के लिए मैं पहले अपने कमरे में कुछ ऐसी इन्वायरमेंट रखती हूँ जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वॉशरूम में, अपना मुंह हाथ धोते हैं। और आजकल मैंने ये प्राइमार्क से लिया हुआ है पीजे सेट। ये सिर्फ 10 पाउंड का है और ये बहुत वार्म होता है। पहले मैं सुबह व्यू इंजॉय करती हूँ, फिर मैं नॉर्मली माउथ वॉश यूज़ करती हूँ ब्रश से पहले, ब्रश के बाद। अभी मेरे हस्बैंड हैं वॉशरूम में तो मैंने कहा ओके। तब तक मैंने कोज़ी सॉक्स पहन लिए। हस्बैंड भी जुमातुल मुबारक के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं नीचे चलती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। आजकल सर्दियों में ये बड़ा मसला है कि समझ नहीं आता खाएं क्या। तो कभी हम थोड़ी सी क्रॉसेंट, थोड़ी सी ब्रेड और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कर लेते हैं। साथ में मैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट खाती हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी एक्टिव फ़ील करवाता है, हेल्दी फ़ील करवाता है। तो मैं साथ डिश आउट करती हूँ, चाय बना रही हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चीज़ सैंडविचेस बनाए हैं और ये साथ किचन से व्यू देखें, ग्रास भी फ्रोस्ट हो गया है। ये उनके टोस्ट तैयार हैं। चाय मैं हमेशा थोड़ी पीती हूँ, बहुत थोड़ी पीती हूँ। किसी के घर भी जाऊँ मैं सुबह के टाइम चाय बहुत कम पीती हूँ। तो अभी मैं जब अपने कप में डाल रही थी तो मैं डिसाइड कर रही थी कि इतनी काफ़ी है। फिर मैंने कहा चले थोड़ी और, फिर थोड़ी और, तो करते करते है मैं हाफ़ कप पी ही लेती हूँ। लेकिन मैं काफ़ी चाय कम पीना पसंद करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने टोस्ट बनाए। ये चीज़ टोस्ट थे, इनके अंदर मैंने चीज़ लगाया था। हस्बैंड चीज़ लवर है तो उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है जिसमें चीज़ लगी हो। तो अभी ब्रेकफास्ट मैंने टेबल पे सर्व करना शुरू कर दिया। बहुत ही नॉर्मल सा, सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। क्रॉसेंट, टी एंड चीज़ सैंडविचेस, दैट्स इट। फिर मैंने क्लीन अप किया और मैं अपने रूम में गई। ये मैंने एक कोज़ी सा डेकोरेशन पीस रखा हुआ है और इससे मुझे बहुत कोज़ीनेस फ़ील होती है। विंटर के एडिशन के लिए मैं विंटर स्पाइस लेके आई थी, विंटर स्पाइस डिफ्यूज़र। और ये मुझे प्राइमार्क से मिला है, जस्ट 1 पाउंड का। यूजुअली 1 पाउंड के इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा था। और ये विंटर स्पाइस था। इनको पता है विंटर में एनवायरनमेंट कैसी हो जाती है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रही थी। तो इसमें पहले ये एक स्टॉपर होता है, इसको बहुत ज़ोर से निकालना पड़ता है। विंटर्स में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा रूम कोज़ी फीलिंग्स दे। जब आपको फीलिंग कोज़ी आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ हैं, आप वार्म हैं, आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में हैं। और ये इन्वायरमेंट आपको खुद क्रिएट करनी होती है, वरना यूके की विंटर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है। मैं हमेशा डिफ्यूज़र स्टिक को 1 बाय 1 ऐड करती हूँ, इस तरह वो ज़्यादा खुशबू देती हैं। ये मेरा माइंड सेट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर इसका होल्डर दे के ये रेडी हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो मैं विंटर को कोज़ी रखने के लिए करती हूँ वो है एक सेंटेड परफ्यूम। ये भी प्राइमार्क या आपको एस्डा से मिल सकती है। 1 और 2 पाउंड मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। और इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है। इसको इन्होंने यही कहा है टिस द सीज़न, यानी कि ये इसी सीज़न के लिए बनी है। और इसकी बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सॉफ्ट और जो सर पे नहीं चढ़ती वैसी खुशबू है। अब हम तैयार होते हैं, बाहर सर्दी है कुछ ज़्यादा और जुमा मुबारक है। अपने हस्बैंड के लिए ये जुबा निकाला है, ये सऊदीया से है, बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी का है। असील समथिंग इस तरह का नाम था, तमीज़ अल असील। और इसकी पैकेजिंग, इसकी क्वालिटी, ये बहुत ही प्यारा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज आप ये पहने। वैसे भी यूके में ट्रेंड है कि जुमे के दिन वो कमीज़ शलवार या जुबा पहनते हैं। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए निकाला और इसके ऊपर प्यारे प्यारे से क्लिप्स थे। और कुछ ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा नीचे से आयरनिंग की ज़रूरत है। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए इसको आयरन किया। मैं कहती हूँ कि जुमे के दिन हमारे हर एक चीज़ में सलीका नज़र आना चाहिए। जुमे का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। जुमे के दिन नात और कुल वलाहत पक्की है। अब 12 होने को 15 मिनट रह गए हैं। तो जुमे के दिन हम मशीन नहीं लगाते, तो इसलिए सारे के सारे एक्स्ट्रा कपड़े मैं बैग में रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी वॉशरूम में कपड़े नहीं रखते हैं। तो इसको बैग भर के मैं साइड पे रख देती हूँ, जो नेक्स्ट डे मैं वॉश कर लेती हूँ।
इसके अलावा विंटर में बहुत ही काम की चीज़ है, वो है ये फ़र लेगिंग। ये आपको कहीं से भी 4 to 5 या 9 मैक्स पाउंड तक मिल जाएगी। अब इसके ऊपर ये जो फ़र सी आ जाती है, इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। अब बार बार लेगिंग न्यू लेने से बेहतर है आप ये लिंट रिमूवर ले लें, और ये सारी की सारी लिंट जो है ये मिनटों में उतार देता है, और आपका कोई भी लेगिंग है, शर्ट है, वो ब्रांड न्यू हो जाती है। इसका प्रूफ होता है कि आप जब इसको खोल के देखेंगे, या पहले और ये बाद वाला आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी आप इसको खोल के देखेंगे तो ये सारी लिंट जो उतरी है इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं अपने हस्बैंड को जुम्मे के लिए मज़ीद तैयार कर रही हूँ। इनको सॉक्स हमेशा मैं पहनाती हूँ, और ये मुझे पहनाते हैं। जुम्मे के दिन बहुत 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 ज़्यादा छोटे छोटे काम करने होते हैं हमने, कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, अदना सी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे इंतज़ामात एज़ ए वाइफ ठीक हो जाएं। अब मैं हस्बैंड को तैयार कर चुकी हूँ, अपने पोनी टेल करूँगी। जुम्मे के दिन वैसे मैं वसाची वगैरह नहीं यूज़ करती क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, तो अभी जो मैंने पहले परफ्यूम दिखाई है वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन यूजुअली अदर डेज़ मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये सर्दियों में मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड जैकेट लेके जाना भूल गए थे, तो मैं भागती गई बहुत स्पीड के साथ। इस सर्दी में बगैर कुछ पहने मैं बाहर आ गई हूँ, खुद को बीमार करने वाली बात है। लिटरली थोड़ा सा भाग के जाने से मुझे सांस चढ़ गया है, मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक है। खैर अब मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी, ब्रश क्लीन करती हूँ फ्राइडे के दिन। मैं हर चीज़ थोड़ी ज़रूर क्लीन करती हूँ, और अपना रूम भी क्लीन करती हूँ। फ्राइडे के दिन जो नॉर्मल सफाई होती है उससे डिफरेंट डे होता है, और मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे के दिन की इम्पोर्टेंस शो हो। और जैसा कि अभी मेरा इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो गया था, तो ये फ्रिज में रखे हुए हैं एक्टिव मील, इस तरह का कुछ इनका नाम होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। इनको अच्छे से शेक करके मॉर्निंग में मैं पी लेती हूँ। कुछ लोग ब्रेकफास्ट से पहले पीते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के बाद पीते हैं। तो अभी 20 मिनट हुए हैं और मैं इसको स्लो पी रही हूँ। ये एक शॉट होता है, बिग शॉट, लेकिन इसको मैं 2-3 सिप सुन्नत के मुताबिक पीती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी रूम की क्लीनिंग करती हूँ, ये नमाज़ से पहले, क्योंकि जहाँ नमाज़ पढ़नी होती है जुमा के दिन, वहाँ हमें फ़्लोर क्लीन करना चाहिए। अक्सर मुझसे गलती हो जाती है कि कुछ फ्लोर इतने क्लीन नहीं होते, मैं उस पर जाए नमाज़ बिछा देती हूँ, मसाला वगैरह। लेकिन फ्राइडे के दिन फ़्लोर मस्ट क्लीन करना होता है, और उसके बाद हम नमाज को जारी रखते हैं। इसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें जिन पे अमूमन डस्ट आ जाती है, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर एक्सेट्रा, इन सब को मैं क्लीन करती हूँ। और कोशिश यही होती है कि हर चीज़ थोड़ी ज़रूर साफ़ हो जाए। यूके में हर चीज़ पे बहुत जल्दी डस्ट आती है, और यहाँ पर स्पाइडर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ऑनलाइन मैंने माई चोर्स मंगवाया हुआ है। इसके अंदर आप पेपर रिप्लेस करके अपने अस्कार लिख सकते हैं, या अपने रूटीन के वर्क लिख सकते हैं। जब वो हो जाए आप उसको टिक कर सकते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है विंटर्स में, जैसा कि टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, एकदम से शाम हो जाती है, तो ये मेरे माइंड में होता है कि कौन सा मैंने काम किया है, कौन सा नहीं किया है। अभी 12:30 हो चुके हैं, तो मैं अपना तस्बीह मसाला वगैरह सेट कर रही हूँ, और अब मैं वज़ू करने जाऊँगी। नमाज से फ़ारिग होकर मुझे याद आया कि नेल्स काटने हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेल्स आप पहले काटें। तब तक मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के जुमा से फ़ारिग होकर मस्जिद से आ भी गए हैं, और उनके लिए अब मैं न्यू ड्रेस निकाल रही हूँ, बिकॉज़ वो जुबा में इतने कंफर्टेबल नहीं थे, और उनको साथ चाहिए थे मैगी एज ए स्नैक। और ये मशीन बिल्कुल हाल ही है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम फ्राइडे को नहीं लगाते हैं। साथ साथ मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं। मैं जब उनको डांटती हूँ कि आप नहीं करें, तो बोलते हैं मैं स्वाब लेना चाहता हूँ। अब मैं साथ अपने बाकी घर वालों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जैसे लाइट सा ब्रेड, एग और टी को मैं हर दम तक उबाल आने देती हूँ। इस तरह उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। साथ ही हो गई है जी असर की नमाज़ यूके में, अभी ज़ोहर के बड़ी साथ ही असर की नमाज़ हो गई है। जाए नमाज़ हमेशा मैं सजदे से सजदा मिलाती हूँ। कोशिश करें जैसे भी आप मसल्ला तय करें, आपका सजदा और पाँव आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। इतने में सनसेट हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी तैयार होती हूँ,
क्योंकि हमने थोड़ा सा बाहर जाना होता है। अगर हम बाहर ना जाएं हम डिप्रेस हो जाते हैं अगर वॉक के लिए बाहर ना निकलें। ये मैंने एक बैग लिया है, ये बहुत ही अमेजिंग बैग है, वरना इसके अलावा तिजोरियों की तिजोरियाँ पड़ी होती हैं मेकअप में, लेकिन ये मेरा ऑन द गो बैग है, इसमें मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये मैंने अपने हस्बैंड के शू बॉक्स में कुछ चीज़ें रखी हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड बॉक्स है। तो अगर आपको कोई भी मेकअप समझ नहीं आई तो ये टेक्निक का एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, इसमें लिटरली हर चीज़ होती है। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो ये इकोनॉमिकल ब्रांड है, और इसका मुझे मस्कारा और आईब्रो जेल बहुत पसंद है तो मैं यूज़ करती हूँ। मेकअप के बाद मैंने थोड़ा सा हुदा ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया, और ये मैं फ़ैन रखती हूँ एज ए ड्रायर इंस्टेंट, क्योंकि धूप शूप होती नहीं है यहाँ पे तो कुछ ड्राई होता नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी मेरा फेस ड्राई हो जाता है। इसके प्रेशर के भी बहुत ज़्यादा लेवल है, फास्ट, स्लो और फिर सुपर फास्ट। जैसा कि टेम्परेचर -1 है तो गर्म से गर्म चीज़ भी कम पड़ती है, लेकिन ये मैंने H&M से रिसेंटली लिया है 40 पाउंड का। लेकिन गुड पॉइंट इज़ कि आपको 20% ऑफ मिलता है मेंबर प्राइस पे, तो आप मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। तो उसके बाद ये 3:30 हो गए हैं, मैंने अभी से ये लाइट ऑन कर दी है, क्योंकि 3:30 के बाद कब सूरज गुरूब हो जाए, कब अंधेरा छा जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। बिस्मिल्लाह पढ़ के कर्टन्स आगे कर दें और अपनी कैप पहने और चलते हैं जी डाउनस्टेयर्स। आज के दिन हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे 15 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दिया, और इसकी उन्होंने अलग वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं। मैं सफाई कर रही थी और मुझे फ़ोन मिल गया, वाह। उसके बाद वो खुद सफाई करना शुरू हो गए, काफ़ी दफ़ा क्लीन करते हैं, काफ़ी दफ़ा एक ही चीज़ को बार बार क्लीन करते हैं। आई थिंक जो कैप्रिकॉन होते हैं वो होते ही ऐसे हैं, क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ वो एक्स्ट्रा सफाई पसंद होते हैं। ये मैंने पाकिस्तान से शूज़ लिए थे वूल वाले, ये पहने। अब हम बाहर चलते हैं थोड़ी सी फ़ास्ट फूड के लिए, क्योंकि बंदा बोर हो जाता है घर के खानों से भी, तो फ्राइडे को अक्सर हम फ़ास्ट फूड खाते हैं। फिर से सफाई शुरू हो गई और जी हो गई मगरिब की नमाज़, दैट्स इट। और रात के हो गए हैं 4:45 और बाहर पिच ब्लैक डार्क। ये है यूके की विंटर लाइफ, दैट्स इट। हाँ, हेल्दी रूटीन के लिए जब भी आप फास्ट फूड खाएं आप सौंफ ज़रूर खाएं, वरना आप गैविस्कॉनिक मिलती है डबल एक्शन, वो ज़रूर पिया करें। इसके अलावा ये एक खुशबू है जिसको लगाने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोने से पहले चंद एक दुआएं मस्ट पढ़ के सोया करें, और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में हमेशा 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 याद रखें। हर एक को बख्श कर सोया करे। अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, और अल्लाह उनको नापसंद करता है जो अल्लाह के बंदों को नापसंद करता है। हमेशा अपने दिल में से मैल निकाल के सोया करें और दीगर अज़कार करके सोया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।